Yes, welcome. We are discussing in this video the differentiation means बहुत ही सिंपल टॉपिक हमने लिया है और वैसे भी सिंपल तो नहीं है ये, बट सिंपल वे में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। और ये एक ऐसा मैथमेटिकल पार्ट है जो फिज़िक्स का, जिसके बेस पे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके बेस पे हम समझ भी सकते हैं कि एक्चुअली कोई भी टॉपिक में क्या बताया गया है। राइट। तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिज़िक्स एंड स्पेशली फॉर 11th एंड 12th। ये बोर्ड के लिए हो या नीट के लिए हो या JEE के लिए हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इसका एक बेसिक रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है। डिफरेंशिएशन की बात करेंगे इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन की बात करेंगे। जनरली हम ऐसा बोल सकते हैं डिफरेंशिएट करना मीन्स, डिफरेंशिएशन का मतलब वही है डिफरेंशिएट करना, तोड़ना, और इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना। राइट। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। नाउ वी विल डिस्कस दी सम रूल्स एंड इट्स एग्जांपल्स राइट नाउ। एंड डिफरेंशिएशन का अगर हमें थोड़ा सा एक बेसिक मीनिंग देखना है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन इज़ अ वन टाइप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन टू फाइंड दी एनी चेंज इन द क्वांटिटी फॉर अ गिवन स्मॉल टाइम इंटरवल। जनरली हम एक, अगर हमें पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बोला जाता है कोई भी क्वांटिटी में चेंज, तो हम डिफरेंशिएशन को यूज़ करते हैं। वैसे आगे बहुत सारे अलग अलग इसमें आपको वेरिएशन मिलेंगे, लेकिन बेसिकली अगर इसको समझना है तो ये छोटा सा एक मैंने एग्जांपल दिया वो इनफ है। धीरे धीरे हम इसको समझते जाएंगे तो धीरे धीरे आगे इसको पता हम चलता जाएगा क्या है ये। जैसे एक एग्जांपल फिर भी ले लेते हैं कि सपोज़ हम ले के एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। रेडी। सपोज अगर हम ऐसा ले कि भाई फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल और फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज एवरेज वेलोसिटी। और अगर हम पर्टिकुलर स्मॉल टाइम इंटरवल की बात करें, इट मीन्स फॉर डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो। डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, इसको प्रोनाउंस हम इस तरह से कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल इट मीन्स डेल्टा टी इज़ वेरी नियर टू ज़ीरो बट नॉट ज़ीरो। ये भी हमें याद रखना है। सो अब जो वेलोसिटी मिलेगा दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विच इज, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अब देखो हर बार ऐसा ना लिखना पड़े लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो इसको हमने लिख दिया है इस तरह से डी एक्स बाई डी टी। इसको हम ऐसा भी बोलते हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विच इज़ इक्वल टू वेलोसिटी। और d बाई डी टी एक्चुअली हम ऐसा बोल सकते हैं, इसको थोड़ा अलग से लिखना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ x। इट मीन्स हियर वी आर डूइंग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेडी। किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम? पोजीशन का। रेडी। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा? वेलोसिटी। तो ये हमें वेलोसिटी का आइडिया वहाँ से मिलता है। एक्चुअली इस d बाई डी टी को एक मैथमेटिकल ऑपरेटर भी बोला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। और उसके किसके ऊपर हम ऑपरेशन कर रहे हैं? तो x के ऊपर कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन इज़ ए वन टाइप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन और बेसिक टूल ऑफ मैथ्स दैट विच एक्चुअली दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिज़िक्स, जो हम उसको कंटिन्यूसली कई जगह पे यूज़ करेंगे। इसका फर्स्ट रूल देखते हैं हम लोग क्या है। जनरली जैसे हम लिखते हैं कि d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। अब हमने कोई क्वांटिटी ले लिया जैसे कि y। रेडी। d बाई डी एक्स ऑफ y। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो गया है कि y जो है वो भी एक वेरिएबल है, x जो है वो भी एक वेरिएबल है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा हमें समझना है कि x जो है उसके रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएशन हो रहा है। जनरली ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है
और y जो है इट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, सो हियर y डिपेंड्स ऑन x। अब उसका कोई रिलेशन भी होगा, सपोज दैट रिलेशन इज गिवन लाइक दिस, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू n। ऐसा हमें एक रिलेशन दिया है और हम यहाँ से बता सकते हैं कि y डिपेंड्स ऑन x और x रेस टू n मीन्स ये y का x के फॉर्म में एक इक्वेशन हो गया। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो अब ये देखो ऐसा बन जाएगा d/dx ऑफ x रेस टू n। रेडी? तो ये y इन द फॉर्म ऑफ x मीन्स y इज द फंक्शन ऑफ x, ऐसा भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, y डिपेंड्स ऑन x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसका एक रूल है, हमें डायरेक्ट याद रखना है कि n ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x रेस टू n माइनस वन, पावर एक डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा x रेस टू n माइनस वन। तो देखो बहुत सिंपल है, याद रखना, x रेस टू n, n क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा और पावर एक डिक्रीज हो जाएगा। और अब ये जो सिंपल विथआउट पावर, अब याद रखो विथआउट पावर जो वेरिएबल है वो है x, उसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा dx अपॉन dx। यहाँ पे अगर y होगा तो हमें y लिखना है, जो भी हो यहाँ पे वेरिएबल हो वहाँ पे आएगा, लेकिन पावर नहीं आएगा उसमें। इसको चेन रूल भी बोलते हैं, मैथ्स में आप लोग डेप्थ में उसको स्टडी करोगे। लेकिन यहाँ पे देखो सिंपल है, ये dx कैंसिल हो जाएगा, तो अभी उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो हमारे पास एक सिंपल रूल आया, d/dx ऑफ x रेस टू n विच इज इक्वल टू n इंटू x रेस टू n माइनस वन। तो ये हमारा एक रूल हो गया। अब उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर हमें ऐसा दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ऐसा बोला है कि भाई डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग बहुत सिंपल इसको वे में लेंगे dy/dx। अब देखो ये डायरेक्ट ये फार्मूला आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे x रेस टू n है, यहाँ पे x रेस टू टू है, तो यहाँ पे n आ गया मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा बिकॉज n इज इक्वल टू 2, x रेस टू 2 माइनस वन बिकॉज हियर n माइनस वन। सो फाइनली अगर आप लोग देखो तो ये ऐसा बन जाएगा 2 इंटू एक्स। तो ये हमारा आंसर है 2x। देखो इसकी कोई अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अगर वेरिएबल चेंज होता है तो थोड़ा सा हमें देखना है, वो बाद में धीरे धीरे हम हाई लेवल पे जाएंगे, लेकिन ये बेसिक एक इक्वेशन हो गया, उसका एक एग्जाम्पल भी हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं, सपोज y इज इक्वल टू एक्स रेस टू माइनस टू, एक -2 वाला भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेम इक्वेशन, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो -2, अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, -2 देखो आगे आ जाएगा, -2 n इज इक्वल टू -2 है, x रेस टू -2 माइनस वन बिकॉज n क्या है -2 है, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा -2 x रेस टू -3। अगर इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ऐसा लिख सकते हैं -2 अपॉन एक्स क्यूब। तो देखो इस तरह से हमें क्या मिला, यहाँ पे डिफरेंशिएशन का एक बेसिक रूल मिला, उसके हमने एग्जाम्पल भी लिए। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल खुद से भी बना सकते हो, यहाँ पे क्यूब ले सकते हो, -3 ले सकते हो, इवन यहाँ पे 1/2 ऐसा भी ले सकते हो फ्रैक्शन में, यहाँ पे -1/2 वॉट एवर। तो दिस इज द बेसिक रूल ऑफ द डिफरेंशिएशन जब मैक्सिमम हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सो नाउ वी आर ऑन नंबर 2, सेकेंड रूल। सेकेंड रूल में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, रूल तो वैसा ही है लेकिन एक ऐसा इक्वेशन लिखते हैं जिसमें साथ में एक कांस्टेंट नंबर भी हो। तो y इज इक्वल टू k इंटू एक्स रेस टू n, ऐसा हम लिखेंगे, y इज इक्वल टू k इंटू एक्स रेस टू n। सिंपल, अब फिर से वही इक्वेशन आएगा कि भाई डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx। अब देखो कांस्टेंट यहाँ पे क्या दिया गया है कि वेर k इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमें नहीं करना है बिकॉज वो ऑलरेडी कांस्टेंट है। वेरिएबल का हो सकता है जिसमें कुछ क्वांटिटी में वेरिएशन आ रहा है, उसको हम एक पर्टिकुलर स्मॉल एलिमेंट पे या स्मॉल टाइम इंटरवल पे फाइंड कर सकते हैं उसको, लेकिन k तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं।
डिफरेंशिएट किसको हम कर सकते हैं, जिसमें वेरिएशन आ रहा हो, जिस क्वांटिटी में वेरिएशन आ रहा हो उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्योंकि वेरिएशन आ रहा है इसीलिए तो हमें जानना है कि भाई पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या वैल्यू था, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या वैल्यू था। कांस्टेंट है तो फिर तो पता ही है कि वैल्यू क्या है। तो कांस्टेंट के एज इट इज़ रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, वो मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज़ रहेगा। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन। अब तो देखो फिर से सिंपल हो गया, इसका आंसर तो हमें पता है। सो के एक्स रेज टू, पहले n लिख देते हैं, सो n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन, जैसे हमने पहले लिखा था। इसका आंसर तो पता ही है हमें, रूल फर्स्ट रूल है ये। तो ये हो गया आंसर, और ये किसका आंसर है, k इंटू एक्स रेज टू n। तो ये वेरिएबल अगर हो तो ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखो इसका एग्जांपल क्या होगा कि इफ y इज इक्वल टू 2x रेज टू 5। चलो एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं वेर ऑब्वियसली 2 इज ए कांस्टेंट नंबर, x रेज टू 5, और क्वेश्चन वही है कि भाई डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो 2 एज इट इज, बिकॉज k हमने कांस्टेंट नंबर एज इट इज लिखा हुआ है। सो इनटू, अब यहाँ पे पहले क्या आएगा 5, बिकॉज n इज इक्वल टू क्या है 5। तो 2 इंटू 5 इंटू एक्स रेज टू 5 माइनस 1। तो क्या आंसर होगा इसका, 5 टू ज़ा 10 एक्स रेज टू 4। तो 10 इंटू एक्स रेज टू 4, ये उसका आंसर हो गया। ओके, एक और रूल साथ में डिस्कस कर लेते हैं, इसी के रिलेटेड है। सिर्फ कांस्टेंट नंबर हो तो क्या होगा, उसको भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ के सिर्फ कांस्टेंट नंबर है, वेरिएबल वहाँ पे नहीं है। देखो कांस्टेंट नंबर है, वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है, कोई वेरिएशन नहीं है, तो उसको डिफरेंशिएट करने का कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज वैल्यू उसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 0। सो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट नंबर इज 0 और एनी कांस्टेंट क्वांटिटी इज 0। ये कैसे हुआ वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ के, देखो k सिर्फ k है यहाँ पे, अगर k है तो उसके मल्टीप्लाई में हम लोग 1 भी लिख सकते हैं। रेडी, k इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा, k ही होगा। अब इसको देखो क्या करेंगे, हम आगे सॉल्व करेंगे कि d बाई डी एक्स ऑफ के। अब आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, 1 है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x रेज टू 0, बिकॉज एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, और यहाँ पे वेरिएबल x है तो हम लोग x ही ले रहे हैं, तो भाई x के पावर क्या होगा, 1 होगा। सो d बाई डी एक्स ऑफ k इंटू एक्स रेज टू 0। अब देखो डायरेक्ट इसका आंसर लिखते हैं, हम ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं जो अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। क्या किया है सॉल्व, तो कि भाई k तो एज इट इज़ रहेगा, ये रहा k एज इट इज़, ये हमारा फॉर्मूला है। तो k एज इट इज़ और n क्या होगा, तो n यहाँ पे 0 है, x रेज टू 0 माइनस 1। रेडी, नाउ 0 इंटू एनीथिंग 0, सो इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो देखो ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला को हमने इस तरह से डिराइव किया है यहाँ पे कि भाई कैसे इसका आंसर 0 आया। अब इसका देखो एग्जाम्पल तो बहुत सिंपल है, जैसे आपको दिया है y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5, और बोला गया है कि भाई डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करोगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, बिकॉज ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, और हम लोग अभी हमने डिराइव भी किया कि कोई भी नंबर हो, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी हो, वैल्यू हो, उसकी मैग्नीट्यूड हो, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो ये सेकंड और थर्ड रूल हो गया। रेडी, अब हम लोग आ जाते हैं फोर्थ रूल पे, दैट इज फॉर द एडिशन एंड subtraction rule। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल।
एडिशन सब्ट्रैक्शन में दोनों साथ में ही डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हमें दिया है ऐसा कि भाई y इज इक्वल टू यू कोई वेरिएबल है, प्लस और माइनस, बिकॉज हमें दोनों साथ में डिस्कस करना है। तो प्लस वाला जो होगा वो एडिशन रूल हो जाएगा, माइनस वाला जो है वो सब्ट्रैक्शन रूल हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू यू प्लस और माइनस v। रेडी? y is equal to u plus or minus v. u and v both are variables obviously. So u plus v or u minus v. So by the addition or subtraction we are getting the third quantity. Suppose इसको भी ऐसा बोला गया है कि भाई differentiate with respect to x, तो इसको हम सिंपल वे में डिफरेंशिएट करेंगे। dy by dx, here it will be du by dx, okay, plus or minus dv by dx, plus or minus dv by dx। तो एडिशन रूल होगा तो प्लस लिखेंगे बीच में, और सब्ट्रैक्शन रूल होगा तो माइनस लिखेंगे। तो देखो सिंपल रूल है। और अब इसका एक एग्जांपल भी ले लेते साथ में, और एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ प्लस माइनस दोनों आ जाए बीच में, ऐसा कुछ हम ट्राई करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ऐसा एक हमें इक्वेशन दिया है। रेडी? देखो उसमें सब्ट्रैक्शन भी है, एडिशन भी है, और बोला गया है कि डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो एक्स स्क्वायर है, हम लोग जानते हैं उसका रूल। एक्चुअली मेथड तो ये है कि d बाई डी एक्स, पहले हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, देन d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1। इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन होगा, बिकॉज यहाँ पे भी हमने देखो इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन किया हुआ है। तो रूल तो यही बताता है कि हमें इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करना है। हाँ, एक बार अगर आप प्रैक्टिस से इसमें आपकी मास्टरी आ जाए तो उसके बाद हम डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन भी लिख सकते हैं, बट इनिशियली मैंने ऐसे जो एक्चुअल स्टेप है वो हमें इस तरह से फॉलो करना है। देन dy by dx is equal to, now differentiation of x square, तो it is 2x माइनस, अब x का पावर यहाँ पे क्या होगा 1, बिकॉज कोई पावर नहीं है तो क्या होता है 1। सो x का पावर हो जाएगा 1, x रेज टू 1 माइनस 1। रेडी? बिकॉज देखो x का पावर हमने यहाँ पे 1 लिया है, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, ये हमारा फर्स्ट रूल है, आप लोग जानते हो। यहाँ पे भी देखो मैंने फर्स्ट रूल अप्लाई किया है, 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 का मतलब होगा 1, तो वो 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो अब आगे जाते हैं। देखो d बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या है? कांस्टेंट नंबर 0, बिकॉज हमने देखा था कि थर्ड रूल कि भाई d बाई डी एक्स ऑफ k कांस्टेंट नंबर का क्या होता है? 0 होता है। सो नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2x। अब यहाँ पे x रेस टू 0 आएगा, देखो 1 माइनस 1 का मतलब है 0, x रेस टू 0 तो 1, 1 इंटू 1 तो 1, तो 2x माइनस 1, ये क्या हो जाएगा? आंसर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल और दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हम इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल में अप्लाई कर सकते हैं। रेडी? सो नाउ वी आर ऑन मल्टीप्लिकेशन रूल। we are taking y is equal to u into v. Again, now we are taking two variables, u and v. So u is a one variable, v is one variable, and by multiplication we are getting this y. So now suppose we are differentiating this equation with respect to x. अब देखो इसको जनरली एक, मैं ऐसा मानता हूँ कि इसको याद रखने के लिए आप ऐसा मेथड रखो कि जो सेकेंड वेरिएबल है उसको पहले एज ए कांस्टेंट ले लो। रेडी? इसका रूल क्या है पहले तो वो बता रहा हूँ मैं आपको, कि उसको कांस्टेंट ले लो। पहले फर्स्ट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस अब फर्स्ट वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट आएगा, एंड सेकेंड वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा, दैट इज डी बाई डी एक्स। सो v into du by dx means
फर्स्ट टर्म में क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में, तो देखो v मीन्स सेकेंड वेरिएबल इज कांस्टेंट एंड we are doing the differentiation of first variable plus now first variable is as a constant and we will take the differentiation of second variable. तो आई थिंक याद रखने के लिए बहुत सिंपल रूल है ये, इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इसका और अभी एक मैं साथ में दूसरा रूल भी बता देता हूँ आपको, डिवीजन रूल। ये दोनों का फॉर्मूला याद रखना इतना डिफिकल्ट नहीं है, दोनों अगर साथ में हम डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा इजीली आपको समझ में आ जाएगा क्या है। देखो इसमें सेम वही लेते हैं डिवीजन रूल में, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल में u एंड v वेरिएबल्स लिए थे, यहाँ पे भी हम वही वेरिएबल्स ले रहे हैं। दिस इज u बाई v मीन्स u और v को हमने यहाँ पे डिवाइड किया है और दिस इज डिवीजन रूल। ओके, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखो बहुत सिंपल है। क्या करना है, पहले जो डिवीजन में है डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर यहाँ पे लिख दो, v स्क्वायर, रेडी। सो डिनोमिनेटर में जो है डिवीजन में जो यहाँ पे है वेरिएबल उसका स्क्वायर एज इट इज आएगा। अब देखो ऊपर वाला ये जो डिवीजन वाला रूल है सेम यहाँ पे लिख दो, लेकिन बीच में प्लस की जगह पे आएगा माइनस। देखो कैसे, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स। देखो कितना सिंपल है, सेम यही स्टेप है। यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या करना है माइनस, और डिवाइड में क्या आएगा सेकेंड वेरिएबल का स्क्वायर, सिर्फ स्क्वायर करना है उसको और कुछ नहीं करना है। सो दिस इज द डिवीजन रूल, राइट। तो आई थिंक ये बेसिक रूल्स जो है हमने 6 रूल्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब उसमें मल्टीप्लिकेशन रूल और डिवीजन रूल के एग्जांपल्स बाकी रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक इंटीग्रेशन का भी वीडियो आएगा, रेडी। और इसके मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स भी लेने वाला हूँ। आपको डिफरेंशिएशन के दूसरे जो रूल्स हैं, दूसरे जो फार्मूलाज है वो भी मैं उसमें आपको बता दूंगा, और इसके भी एग्जांपल्स हम लोग उसमें कंसीडर कर लेंगे। तो आई थिंक ये डिफरेंशिएशन का हमने बेसिक पार्ट देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इसमें हम हाई लेवल पे जाएंगे, इसकी एप्लीकेशंस पे जब हम जाएंगे तब थोड़ा सा आपको आइडिया आएगा कि हम किस लेवल का काम कर रहे हैं यहाँ पे, रेडी। सो थैंक यू सो मच।